तो स्टार्ट करते हैं। अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो दोस्तों अंगूर में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन किस में किया जाता है? तो कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन ऑर्गेनोलॉजी में किया जाता है। ठीक है। किस जंतु की आकृति पैर के चप्पल के समान होती है? तो किस जंतु की आकृति पैर के चप्पल के समान होती है? पैरामीशियम। ठीक है। केचुए की कितनी आँखें होती हैं? तो केचुआ जो होता है, केचुए की एक भी आँख नहीं होती है। घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप कौन सा है? तो घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप किंग कोबरा है। ठीक है। मनुष्य ने सर्वप्रथम किस जंतु को अपना पालतू बनाया? तो मनुष्य ने सर्वप्रथम अपना पालतू किसे बनाया? कुत्ते को। ठीक है। सबसे अधिक तीव्रता की ध्वनि कौन उत्पन्न करता है? तो सबसे अधिक तीव्रता की ध्वनि बाघ उत्पन्न करता है। जब ध्वनि तरंग चलती है तो वह अपने साथ क्या ले जाती है? जब ध्वनि तरंग चलती है तो वह अपने साथ एक ऊर्जा ले जाती है। क्या ले जाती है? ऊर्जा। सिरके को लैटिन भाषा में क्या कहा जाता है? तो सिरके को लैटिन भाषा में एसिटम कहा जाता है। ठीक है। कपड़ों से जंग के धब्बे हटाने के लिए प्रयोग किया जाने वाला अम्ल क्या कहलाता है? तो कपड़ों से जंग के धब्बे हटाने के लिए प्रयोग किया जाने वाला अम्ल ऑक्जेलिक अम्ल कहलाता है। ठीक है। लाइकेन किसके सूचक हैं? तो वायु प्रदूषक के। लाइकेन वायु प्रदूषक के सूचक हैं। ठीक है। लाइकेन किन दो वर्ग के पौधों से मिलकर बनते हैं? तो लाइकेन जो है कवक और शैवाल से मिलकर बनते हैं। साबूदाना किससे प्राप्त होता है? तो साइकस पेड़ होता है उससे प्राप्त होता है। एक जीवित जीवाश्म है, तो एक जीवित जीवाश्म जो है साइकस है। ठीक है। एक्स किरणों की खोज किसने की? तो एक्स किरणों की खोज रंजन ने की। खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई से मापते हैं? तो खाद्य ऊर्जा होती है उसको हम कैलोरी में नापते हैं। पदार्थ की चतुर्थ अवस्था क्या होती है? तो पदार्थ की चतुर्थ अवस्था प्लाज्मा होती है। मस्तिष्क की बीमारी को पहचाना जाता है, तो मस्तिष्क की जो बीमारी होती है उसको एक जांच होती है ईईजी की, उससे पहचाना जाता है। ठीक है। पेनिसिलिन की खोज किसने की? तो पेनिसिलिन की खोज करने वाले अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। कुनैन किससे प्राप्त होता है? तो कुनैन जो होता है वो सिनकोना से प्राप्त होता है। संसार का सबसे बड़ा पुष्प? तो संसार का सबसे बड़ा पुष्प रेफ्लेक्सिया है। सोने के आभूषण बनाते समय उसमें कौन सी धातु मिलाई जाती है? तो सोने के आभूषण बनाते समय उसमें तांबा धातु मिलाई जाती है। सबसे भारी धातु किसे कहते हैं? तो सबसे भारी धातु ओस्मियम को कहते हैं। आग बुझाने वाली गैस? तो आग बुझाने के लिए उपयोगी गैस कार्बन डाइऑक्साइड है। किस पौधे में फल भूमि के नीचे होते हैं? तो भूमि के नीचे होते हैं फल किसमें? मूंगफली में। गरीबों की गाय किसे कहा जाता है? तो गरीबों की गाय बकरी को कहा जाता है। समुद्री घोड़ा किस वर्ग में आता है? तो समुद्री घोड़ा मत्स्य वर्ग में आता है। सबसे विषैली मछली कौन सी है? तो सबसे विषैली मछली पाषाण मछली है। ठीक है। किसके अधपके मांस को खाने से फीताकृमि मनुष्य की आंत में पहुंचता है? तो सूअर के अधपके मांस खाने से फीताकृमि मनुष्य की आंत में पहुंचता है, तो आंसर हो जाएगा सूअर। सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है? शुतुरमुर्ग। सबसे बड़ा जीवित पक्षी शुतुरमुर्ग है। तारपीन का तेल किससे प्राप्त होता है? तो तारपीन का तेल चीड़ के पेड़ से प्राप्त होता है। मनुष्य की त्वचा किस स्थान पर सबसे मोटी होती है? तो मनुष्य की त्वचा आप लोगों को पता है सबसे ज़्यादा मोटी होती है तलवे की। दालचीनी पेड़ के किस भाग से प्राप्त होती है? तो दालचीनी पेड़ के छाल से प्राप्त होती है। कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप क्या होता है? तो कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप हीरा होता है। पौधे के किस भाग से कॉफ़ी प्राप्त की जाती है? तो पौधे के बीजों से कॉफ़ी प्राप्त की जाती है।
ठीक है दोस्तों, तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ठीक है।